में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शख्सियत कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स के साथ चर्चा करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको उनका परिचय दे दूं, वो है अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलर्स के ऑनर तिलोक चंद जी। तिलोक चंद जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज के सभी साथियों को। तिलोक चंद जी, वैसे तो सफर काफी लंबा रहा है आपका, लेकिन उसी सफर से शुरुआत करेंगे। कब आपने नींव रखी अनूप चंद तिलोक चंद ज्वेलर्स की? 1957 के दिन इसका नींव रखी गई है और इसकी नींव पापा जी के द्वारा रखी गई। और जो इसका जो हमारा जन्मदिन बोले तो रद्दूज के दिन सालों साल आ रहा है। लगभग 65 साल से ज्यादा ये सफर हो गया है। तीसरी पीढ़ी अब ये कारोबार संभाल रही है आपकी। किस तरह से पूरा ये जो 65 साल का सफर रहा है, कौन कौन से ऐसे समय आए जब आपको लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, या कुछ ऐसे समय भी आए होंगे जब आपको लगा कि कुछ और अचीव करना है? बहुत सही है। मैं साधना न्यूज के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आदमी कोई छोटा नहीं होता ना कोई बड़ा होता है। आदमी का अपना जो सफ़र होता है वो आपको ईमानदारी से जीना पड़ता है। क्योंकि पापा जी ने जब इसकी नींव रखी थी तो यह 10 बाई 10 का एक छोटा सा संस्थान के रूप में यहाँ पे सदर बाजार रायपुर में भी अनूप चंद तिलोक चंद के नाम से चालू किया गया। उन्होंने उस समय रायपुर एक कस्बा हुआ करता था, सदर बाजार उसका एक बाजार हुआ करता था। और पुरानी बस्ती जो आप यहाँ जानते हैं या इसके आगे पूरे गाँव का ही माहौल रहता था। साथ ही साथ इधर मालवी रोड, इस पे भी गाँव का ही माहौल था। इन माहौलों पे दृढ़ निश्चय करके उन्होंने एक काम चालू किया और एक बहुत छोटी सी पूंजी, क्योंकि राजस्थान से पापा आए थे यहाँ पे, चेन्नई में पहले काम करते थे, वहाँ से यहाँ पे आया और उन्होंने अपना यह व्यवसाय चालू किया, जिसमें हमारे मामा परिवार का बहुत ही सहयोग रहा। क्योंकि बिना किसी के सहयोग के इतना अच्छा सफ़र चलना मुश्किल था। देर समय बीतता गया, बहुत उन्होंने मेहनत की। कस्टमर यहाँ तक कि कस्टमर के घर तक भी उस समय डिलीवरी करना पड़ता था, तो जाके किसी प्रकार का बिना संकोच उन्होंने काम को किया और एक नींव रखी। उनका शुरू से एक सोचना था कि मुझे ईमानदारी से काम करना है और पारदर्शिता से करना है। इसके लिए समय जरूर ज़्यादा लगा, लेकिन आज यह जो उन्होंने पेड़, छोटा सा पेड़ लगाया था, आज वट वृक्ष के रूप में ये पनप रहा है, जिसमें इस क्षेत्र की जनता का बड़ा हाथ रहा, मीडिया बंधुओं का, पुलिस प्रशासन का, कि सबका भरपूर सहयोग। क्योंकि कहते हैं कि आप भले तो जग भला, इस कविंती को चरितार्थ किया और धीरे धीरे हम पढ़ाई करके, हम तीनों भाई धीरे धीरे इस व्यापार में आए। उस तक व्यापार का उन्होंने नींव 75-74 तक की नींव उन्होंने अच्छी मजबूत कर दी थी। व्यापार भी अच्छा एक स्टैंडर्ड का है उस समय के हिसाब से उन्होंने ठीक कर दिया था। 400-500 फुट की दुकान बन चुकी थी वह दुकान। आज जब हम पढ़ के इसमें आए तो निसंदेह उस समय पढ़ाई का बड़ा महत्व हुआ करता था। हमारे ज्वेलरी व्यापार में अधिकांश लोग सोनी परिवार से लिखते थे, जो कि कम पढ़ाई और ज़्यादा अपने मेहनत करके इस व्यापार को उठाते थे। लेकिन हम जब पढ़ लिख के इसमें आया है तो नए इनोवेशन भी चालू हुए, समझ भी आई कि हमें व्यापार को कैसा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ का एक ट्रेंड था, 24 कैरेट की ज्वेलरी प्योर पीला दिखना चाहिए, मोला तो पीला ही चाहिए, ऐसे ग्राहकों की डिमांड रहा करती थी। लेकिन क्या होता था, उसमें पतलापन, उससे मजबूती में, प्योर के कारण मजबूती में ज़्यादा डिजाइनें नहीं बन पाती थी। लेकिन चलन वही था और ये चला भी। और क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, आज भी अपने आप में मनमोहती है। लेकिन जब हमने परिस्थितियों को देखा और नए जनरेशन का भी देखा, तो हमने एक नई चीज़ का इजाज़ किया
जो ना 22 कैरेट थी ना 24 कैरेट थी, 20 का माल 23 कैरेट, जिससे कि थोड़ी सोने में चमक में भी कमी नहीं आई और साथ ही साथ मजबूती में थोड़ा बड़ा ये हुआ कि मजबूत रहने लगा जीवर। तो इसके क्षेत्र की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और इस कहते हुए गर्व होता है कि पूरा हिंदुस्तान उस समय 23 कैरेट की ज्वेलरी को फिर धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगा। तो हम इसके पायनियर बने, हमें बड़ी उसकी खुशी होती है कि हम इस क्षेत्र की जनता का कुछ अलग हटकर कुछ कर पाए। समय और बीता, आगे बढ़े, जर्नी यूँ चलती रही। जर्नी में जहाँ तक एक तरफ का खुशी भी रहती है तो कई कई तरीके से हेडल्स भी आते हैं। छोटी पूंजी थी, सन 78-79 में वो पूंजी का पूरा बॉक्स जो रखते हैं उस समय सिस्टम ये रहता था कि बाजू में रख दो, दिखा देते थे। वो पूरा का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। बड़ी मेहनत से कोशिश किए कि कुछ मिले, लेकिन उसमें हम असफल रहे। फिर मेहनत की, आगे बढ़ा, जुनून था काम करने का, रात दिन काम करते थे। उस समय चांदी का व्यवसाय भी अपनी उन्नति कर रहा था। हमने चांदी की रिफाइनरी लगाई, जिसे टंच के रूप में जानते हैं, कि हमने चांदी की सीढ़ियों को काट कर मेहनत करके उसका लेबोरेटरी टेस्टिंग करके कभी चालू किया। तो उसका भी काम हमको करते हुए आगे बढ़ने में मौका मिला। उस क्षेत्र भी फिर धीरे धीरे और सफ़र आगे बढ़ा। सन 80-82 आते तक ऐसा लगा कि अब हमें कुछ नया और करना चाहिए। इस समय उस क्षेत्र की जनता का ऐसा सबका मानना था कि एयर कंडीशन शॉप बिल्कुल नहीं चलेगी, दरवाजे की दुकानें कोई कस्टमर अंदर घुसेगा नहीं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि बड़ी दुकान है और रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि अपने आप में एयर कंडीशन होना ही इस क्षेत्र की नई चीज़ थी, क्योंकि ज्वेलरी व्यापार में उस समय कोई भी दुकान एयर कंडीशन नहीं हुआ करती थी। तो ये रिस्क भी हमने लिया और सोने का ये जो पुराना दुकान था अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, हमने उसको एयर कंडीशन किया। साथ ही साथ चांदी का नया सेक्शन अलग किया, क्योंकि जगह की कमी होने लगी थी। तो हमने एक नई परिपाटी चांदी के लिए भी चालू की, जो फोटो स्टेट करके डीएनए देने का एक नया ट्रेंड उस समय हमने चालू किया। लोग आज करते हैं, हम उस समय बड़ी मशीनों से उसको फ़ोटो करके ग्राहकों को देते थे कि बिल के पीछे फ़ोटो लगी है, आप कभी भी लाएं तो आप पूरा पैसा ले जाएं। क्योंकि हमको अपनी क्वालिटी पे भरोसा था, हमको अपनी चीज़ पे भरोसा था। तो हम उसी चीज़ को उनको प्रिंट करके देते थे कि इसको कहीं भी ले जाएं। तो उसको भी हमारे इस क्षेत्र की जनता ने हाथों हाथ लिया और उसकी बहुत हमारी प्रसिद्धि हमको मिली। इस प्रसिद्धि में जहाँ हमने एयर कंडीशनर शॉप की, तो आप माने कि इस क्षेत्र की जो युवा साथी थे, जो पढ़े लिखे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो आप ये थे, उन्होंने उसको भी हाथों हाथ लिया और यह शॉप एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ने लगा। तो ऐसा करके सफ़र 85-88 तक हम पहुँचते पहुँचते आगे हम बढ़ते गए। अनेक ऊंचा नीचा करते करते वो दिन और भी आया कि एक हॉलमार्क की चर्चा होने लगी कि हॉलमार्क की ज्वेलरी बननी चाहिए। तो हमने उसमें एक इनोवेशन किया, नई चीज़, कि कैसे हम कस्टमर को 22 कैरेट की ज्वेलरी 22 कैरेट हो, 18 कैरेट की ज्वेलरी 18 कैरेट हो। इस पर रिसर्च किया और एक नई चीज़ हमने केडीएम ज्वेलरी के नाम से यहाँ सरकार मार्केट में प्रोड्यूस की। उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारी विश्वसनीयता, हमारी शुद्धता, हमारा शुभ ज्वेलरी इतना कारगर हुआ। महंगी जरूर थी मेकिंग चार्ज उसमें, लेकिन 22 का 22 निकलना, हमारी बात को विश्वास करना, तो उस ज्वेलरी को भी यहाँ पे लोगों ने हाथों हाथ लिया और एक नए मुकाम पर हम आगे बढ़ते गए। ये अपने आप में पहला शोरूम था जिसने केडीएम की ज्वेलरी इस क्षेत्र को दी, जिसका कि बाद में पूरे हिंदुस्तान में भी व्यापारिक चलन चला।
तो इसमें भी हम पायनियर बने, नई जोखिम ली और नया रिस्क लिया जब हम आगे बढ़ पाए और जनता को सेवा में पुनः सरकार के विश्वास में हमारी बढ़ोतरी हुई कि अनूप चंद त्रिलोकचंद जो बोलता है वही करता है। अनूप चंद जी, एक चीज, माफ कीजिएगा त्रिलोकचंद जी, एक चीज और, आपने एक नींव का जिक्र किया। नींव मतलब पिताजी ने वो नींव रखी और आप लोगों ने मिलकर उसको, क्योंकि मजबूत नींव होती है तभी मकान लंबा चलता है, और आप लोगों ने वो काम किया। तो ऐसी कोई सीख पिताजी की जो जो बॉक्स का जिक्र आपने किया, उस दौरान आपको याद आया हो कि पिताजी ने मुझे ये सीख दी थी और मुझे उस सीख से अब काम करना है, तब जाके मैं आगे बढ़ूंगा? पापा जी कहा करते थे, साख सफलता की कुंजी है। आप अपनी साख बनाएं, पारदर्शिता अपने व्यापार में रखें और साथ ही साथ ग्राहक के साथ कोई चीटिंग ना करें। ये दो चार बातें ऐसी थी। और साथ ही साथ रेट का, क्योंकि कई प्रकार के प्रलोभन कई लोग करते थे। पापा का एक कहना था कि जो चीज़ लेनी है आप उसी का रेट करें, ग्राहक आपके इसके बारे में क्या समझता है, वो आपके विश्वास पे आता है। हीरा भी है तो पत्थर है, कस्टमर को क्या पता कि इसकी क्या वैल्यू है। तो आप जिस दिन छूट और लूट के माहौल में पहुंचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको जो लेना है एक वाजिब रेट जो आप सबके लिए है, चाहे बड़ा है, बच्चा है या कोई भी आए, वो रेट रहना चाहिए। तो एक रेट से फिक्स रेट की दुकानदारी उस जमाने में हमने की, तो उसका बेनिफिट आज तक मिलते आ रहा है। तिलोक जी, एक चीज, आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन एक चीज, आप हमेशा रिस्क लेते थे। हर चीज में आप नया नवाचार लाने के लिए रिस्क लेते थे। परिवार का कैसा सपोर्ट मिलता था? क्योंकि अक्सर रिस्क में हम देखते हैं कि परिवार वाले मना कर देते हैं, नहीं ये रिस्क मत लो, जो चल रहा है उसको चलते रहने दो। इस मामले में हम लोग लक्की थे कि पूरा परिवार एक टीम के जैसा रहता है। हम तीनों भाई पापा जी जब बैठते थे और व्यापार का जो निर्णय लेते थे, तो जो निर्णय फिर सबको आ जाता था और सब जब एकमत हो जाते थे तो उसको हम लागू करते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार हमारे साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े रहता था। अभी नई पीढ़ी को क्या सीख दे रहे हैं आप लोग? क्योंकि एटी ज्वेलर्स जो है वो मध्य भारत का बड़ा ब्रांड है, किस तरह की सीख नई पीढ़ी को दे रहे हैं? क्योंकि आजकल आधुनिकता का भी दौड़ है और उसमें कंपटीशन में बने रहना, नंबर 1 रहना, कैसी सीख दे रहे हैं नई पीढ़ी को? जो आप कह रहे हैं, मैं अपनी बात को ये करूं कि ये केडीएम की ज्वेलरी जैसे मैं मेरा पारदर्शी की चालू की, तो उसको भी लोगों ने हाथों हाथ लिया। आज 2008-7 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी इसको कंपलसरी किया कि HYD ज्वेलरी होनी चाहिए। तो हमें अपने आप पे गर्व होता है। तो जब इतने अच्छे अचीवमेंट हम करते हैं, और अचीवमेंट के साथ में एक चीज़ आपको बताऊं कि यह छोटा सा रायपुर शहर ज्वेलरी के मामले में अनूप चंद त्रिलोकचंद के और साथ ही साथ आप सबके सहयोग से इतना प्रचारित हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में इसका एक गूंज उठने लगी कि रायपुर में भी कोई अनूप चंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स है। तो ये बताऊं कि इस छोटे से जगह से हमने IPO निकाला। कोई भी छोटी कंपनी आज तक अपने छत्तीसगढ़ से ज्वेलरी के नाम में या मतलब IPO निकालना, वो रिस्क भी हमने लिया। तो बच्चों के साथ में जो आपने कह रहे हैं कि बच्चों को क्या, हमने बच्चों को भी यही सिखाया। बच्चों के साथ में ही मिलके ये IPO का प्लान जो हुआ, नई जनरेशन आई, पढ़ी लिखी आई, उन्होंने कहा कि भाई हम कितना व्यापार कंपटीशन के रूप में कर सकते हैं, तो हमें इस क्षेत्र में भी जाना चाहिए। और जब हम इस क्षेत्र में गए तो आपको बताते हुए बड़ा खुशी होता है कि हमारे फ्रेंचाइजी के 7 शोरूम और बन गए। तो ये बच्चों के उनके साथ में हमारा अनुभव और उनका आज का नया ट्रेंड, इन दोनों का मिल के कॉम्बो बना और एक नई चीज़ बन पाई। और बच्चों को भी हमने, बच्चे भी जो है उनको भी हम यही आगे कहते हैं कि जो परिपाटी है, जो आपकी नींव है, उसको ना हिले, व्यापार जरूर करना चाहिए। क्योंकि व्यापार में जैसे आपने कहा कंपटीशन, कई लोग देते हैं, देना भी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं है। कोई कहता है बिना मजूरी में माल ले जाओ, क्या पॉसिबल है? क्या कारीगर बिना पैसे बना सकता है? जब बना ही नहीं सकता तो उसका कोई दूसरा रूप लेगा। कोई कहता है कि मैं 50% ऑफ दूंगा, क्यों देगा? आपको जब सही चीज लेनी है, सही रेट देना है कस्टमर को, तो आप 50% रेट रखें। कोई बोलता है कि मेरा माल ही सबसे बढ़िया है,
तो बढ़िया क्या होता है, कारें 25 किस्म के मॉडल आते हैं, हर कार बिकती है, कोई 4 लाख में आता है, कोई 4 करोड़ की आती है। तो जो जिसकी बाइंग जैसा रहेगा, हर रेंज के लिए लोगों को रहे। ये बात जरूर है कि आप जो चीज़ दे रहे हैं वो चीज़ का रेट सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चीज़ को अपनी बढ़ाई कर दें और ठग दें उसको पैसे में। तो ठगाई का सिस्टम जो है वो बहुत चलता है इस धंधे में, कि मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया दे रहा हूँ, और रुपए का माल 2 रुपए कर देते हैं। ऐसे कई सारे ब्रांड भी आते हैं जो अपनी चीज़ की, क्योंकि लोकल दुकानदार कितना भी एफर्ट करके मेहनत करता है तो एक लिमिट तक बढ़ पाता है, लेकिन जो मीडिया का सहयोग लेके उनके बजट ही इतने रहते हैं कि वो बेचारा छोटा दुकानदार सच्ची चीज़ बेच के भी परेशान हो जाता है। तो इस मामले में हम लक्की रहे कि हम समय के साथ साथ बढ़ते गए। हमने अपना आईपीओ लाया, उनके कंपटीशन शोरूम बनाए, अपने खुद के वर्कशॉप में हर रोज एक नई डिजाइन बनाते हैं। आज वो क्रम 25 सालों से चल रहा है, जिसमें कारण ही इस क्षेत्र की जनता अगर चाहती है तो कहती है कि अगर अनूप चंद त्रिलोकचंद नहीं गए तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रहेंगे। हमारी ज्वेलरी की ब्यूटी उसी में है, हमारी कारीगरी में। हम कारीगर के साथ साथ डिजाइनर भी हमारे खुद के होते हैं। जब हमारे पास डिजाइनर खुद के हैं, हमारा सोना खुद का है, हमारी चीज़ अपनी है, हमारे वर्कर अपने हैं, हमारा स्वयं का कारखाना है, तो कौन हमसे कंपटीशन करेगा। तो कंपटीशन की बात तो कहीं नहीं लगती हमें, क्योंकि लोग आते हैं बुलबुले की तरह उछलते हैं, और बुलबुला पानी का कितनी देर रहता है आप सब जानते हैं। और बुलबुले कभी भी व्यापार को तकलीफ नहीं देते हैं, छोटे व्यापारों को, लेकिन कुल मिलाकर फिर शांत हो जाता है। तो वातावरण इसी प्रकार चलते रहता है। तिलोक जी, एक चीज अक्सर एटी को लेकर प्रचारित है कि एटी ज्वेलर्स परंपरा और आधुनिकता दोनों को मिश्रित करके चलती है। मतलब आप परंपरा को भी जीवित रखते हैं ज्वेलर्स में और आधुनिकता के साथ भी शामिल होते हैं। ये कैसे कर पाते हैं? बिल्कुल सही कहा कि हमारा मानना है, मैंने जैसे आपको सबसे पहले कहा कि जो परंपरागत ज्वेलरियाँ हैं वो अपने आप में एक यादगार के रूप में एक अच्छी और एक फीलिंग जो उसको है वो एक अपनापन आता है, वो आज चलती है। हम उसको भी मेंटेन करते हैं। और डिजाइनर ज्वेलरियाँ, कई किस्म की डिजाइनर ज्वेलरियाँ होती है, चाहे कुंदन की ज्वेलरी कह लो, चाहे आपके क्या कहते हैं रजवाड़ा ज्वेलरी कह दो, चाहे स्टोन से लगी सीजेड की ज्वेलरियाँ कह दो। आजकल तो डायमंड में भी लैब ग्रोन डायमंड आ चुका है, उसकी भी ज्वेलरी बनती है, बाजार में बिकता है। हमने ये सबसे नई से नई चीज़ बनाने की कोशिश की है, और उसमें भी जैसा आपने कहा कि हमारे पास रोज नए डिजाइन, हमारे डिजाइनर और हमारे कारीगर खुद इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, लाखों डिजाइनें उनके हाथ से निकल चुकी है, तो वो उसके में उनको सिद्धांत हासिल है। वो नई चीज़ें हैं, रोज नए हिसाब से बनाते हैं। परंपरागत डिजाइनें भी जो हमारे पास है उसको भी हमारी चीज़ें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की डिजाइनें अपने आप में एक अलग ही उसका चीज़ आती है, उसकी सुंदरता ही अलग है, और इस सुंदरता को मेंटेन करते हुए हम चलते हैं। रहा सवाल आज की नई टेक्नोलॉजी का, हम उसका भी पूरा उपयोग करते हैं। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पहले हैं। जब कोई नहीं समझता था कि लैब ग्रोन डायमंड भी होता है, हमने उसकी टेस्टिंग की मशीन लगाई। अभी आप देखेंगे बाहर कि उसकी टेस्टिंग की मशीन रखी है। आप अपनी ज्वेलरी को स्वयं चेक करें और अपने हीरे की पहचान अपने हाथ से कर रहे हैं। सोने की टेस्टिंग मशीन हम करीब 25 साल से रखे कि सोना भी आप अपना टेस्ट करवाएं, और ये मशीनों का हमने टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया। आज हीरे के देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, वो भी हमारे पास है। जहाँ एक और हम डिजाइनों पर ध्यान देते हैं, दूसरी ओर वहाँ क्वालिटी की भी मेंटेन करने के लिए ध्यान है। तीसरा कस्टमर का विश्वास। कोई भी कस्टमर अपनी ज्वेलरी कहीं से भी लाए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं, ला के अपने चेक कर सकता है फ्री में और अपनी चीज़ को पहचान सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि काम करो,
बिल्कुल काम पे ध्यान दो। प्रचारित बहुत ज़्यादा अपने आप को मैं करना, ये अनूप चंद त्रिलोचन ने कभी नहीं सीखा। ठीक है तिलोक जी, एक चीज और, काफी व्यस्त रहते हैं आप तमाम तरह की चीजें, फिर भी आप समाज सेवा के लिए समय निकालते हैं, चाहे वो लॉयंस क्लब के माध्यम से हो या इंडिविजुअल, बहुत सारे समाज सेवा के क्षेत्र में आप काम करते हैं। कैसे मैनेज करते हैं इन तमाम चीजों को? बिजनेस भी देखना है, फिर लोगों की सेवा भी करनी है। मैं सभी दर्शकों को एक चीज कह दूं कि खाली आदमी दुनिया में खाली ही चिटाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो खाली रहते रहते मेरा मानना है कि वो आलसी हो जाता है। उसको उतना ही सोचता है जैसे कुएं का मेंढक, लगता है कि मैं उतना ही हूँ, लेकिन जब वो बाहर छलांग लगाता है तो कई चीज़ें अचीव कर पाता है। लक्ष्य हो आपको काम करने का, आप में जुनून हो काम करने का, तो समय कहीं आड़े नहीं आता। समय मैनेज करना पड़ता है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बना 2001-2002 में, जिसमें छत्तीसगढ़ विदर्भ आता था। करीब करीब उसकी 68 क्लबें जो कि आती थी, उनको मैनेज करना था। उनको गाइडलाइन दो, उनके प्रोग्रामों में अटेंड करो, समाज सेवा के जितने कार्यक्रम, नई चीज़ें हों, उसको डेवलप कराओ। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया अपना कि भाई मैं क्योंकि मैं संडे को मेरी दुकानें बंद होती थी, तो हमने संडे का प्लान करना चालू किया। तो एक और हमने अपने व्यापार को भी कहीं हेलजल नहीं किया, दूसरी ओर समाज सेवा के लिए भी समय निकलने लगा। उसी प्रकार हम आगे बढ़े। हमारा समाज भी, मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, हमारे समाज के लोगों को भी इच्छा थी कि अनूप त्रिलोक हमारे साथ जुड़े, काम करे, और समाज के लोगों का अपूर्व प्रेम था कि मैं हमारे समाज का अध्यक्ष बना। और ये काम जो आप बोल रहे हैं, पुनः वैसे ही कि समय को मैनेज करना पड़ता है, और जिस समय जिसकी आवश्यकता है उतना समय उसको देना पड़ेगा। और जो पोस्ट आप होल्ड करते हो, उस पोस्ट के साथ में वफादारी करना पड़ता है। और वफादारी के लिए एक चीज़ और है कि टीम वर्क। जब टीम वर्क आपके पास पूरा होगा तो आप हर काम को आसानी से करेंगे। अकेला कुआं, अकेला आदमी बाहर नहीं फोड़ सकता, कहावत है। तो मेरे साथ भी यही थी कि मेरे साथ अनेक मेरे हाथ थे आजू बाजू, उनके कारण ही मैं इतना कार्य कर पाया। उन सब के मेरे साथ में मेरे कलीग साथी हैं। दुकान में आज 111 लोग हैं, 111 परिवार जब मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो कोई चीज़ में विफल होना उम्मीद कम है। ठीक है तिलोक जी, एक चीज और है, अब ज्वेलर्स पे अगर चर्चा करें तो मेकिंग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, उसके चार्ज को लेकर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे मेकिंग को लेकर, उसके चार्ज को लेकर, क्योंकि आप स्वयं ही तमाम चीजें कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ये कहीं कुछ हद तक सही है। एक कारीगर 1000 रुपये रोजी लेता है, काम करता है, वो भी नेकलेस बनाता है। एक कारीगर 2000 रुपये रोजी लेता है, वो भी काम करता है, वो भी नेकलेस बनाता है। कोई ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग, जो 5000 रुपये लेते हैं, लेकिन चीज़ ऐसी बनाते हैं कि लोग देखते ही रहते हैं। तो अब ये तीनों की मजूरी एक होगी क्या? पॉसिबल नहीं, तीनों चीज़ों की अलग अलग होगी। तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कस्टमर समझता है कि नेकलेस, अरे नेकलेस में चीज़ें क्या क्या बनी हैं, उसके समय की कोई आपसे ज़्यादा क्यों लेगा? अगर एक बार ज़्यादा लेगा कोई कस्टमर से, तो दूसरा कस्टमर क्यों आएगा? आज कस्टमर 67 साल से अनूप त्रिलोक में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, तो उसको भी सब मालूम है कि मजूरियाँ क्या होती है, कैसे लगती है, क्या चीज़ होती है। लेकिन इसमें मैंने ये कहा कि आप पुनः उसमें कि जो आपको लेना है, सही चीज़, सही रेट और सही तरीके से आप अगर लेंगे तो यह कहीं भी तकलीफ नहीं देता। क्योंकि कई दुकानदार जो है मजूरी 2000 लिखते हैं, फिर 40% डिस्काउंट, कोई लिखता है 1000 रुपया कि 100 रुपये डिस्काउंट, कोई लिखता है कि तब 25% डिस्काउंट। तो इसका तो कोई मापदंड नहीं है ना। मापदंड वो है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है। अनूप चंद त्रिलोचन ने और मेरे परिवार ने पूरा
ये सबसे बड़ी विशेषता पाई है कि आज जब हम खड़े होते हैं, कस्टमर हमारे से उस आत्मीयता से मिलते हैं कि हमें गदगद हो जाते हैं, क्योंकि व्यापार अपनी जगह पे है, लेकिन व्यापार के साथ में अगर ग्राहक का प्रेम मिले तो मेरा मानना है कि अपने आप में सोने पे सुहागा है। क्योंकि व्यापार करना एक अलग चीज़ है और व्यापार को विश्वास के साथ में अपना बनाना एक अलग चीज़ है। तिलोक जी, एक चीज और जो आजकल वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित है वो है गोल्ड का रेट। जिस तरह से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, फिर भी लोगों का रुझान जो है वो गोल्ड की तरफ है, कैसे देख रहे हैं इसको? दुनिया में हर चीज बड़ी है, ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो ना बढ़ा हो। उन परसेंटेज में अगर देखें तो पूरी चीजें हिंदुस्तान के अंदर कोई 7% बढ़ी है दर से, कोई 10% के दर से बढ़ी है, कोई 12% के दर से बढ़ी है, लेकिन बड़ी सब है और सब कुछ चल रही है। इसी प्रकार सोना भी जो है वो 10% के रेशियो से करीब 30 सालों से बढ़ा है। तो सोने का रेट ज़्यादा होना वो कहीं नहीं है, ये एक ट्रेंड है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इन्वेस्टर को कितना फायदा होता है आप ये देखें कि जमा पूंजी अगर वो दूसरी जगह कहीं खर्चा करती तो उसका जीरो हो जाता। आज वो गोल्ड में जितनी बार इन्वेस्ट करती है तो गृहणियाँ, मैं इसको कहता हूँ कि ये गृहणियों का धन है सोना, और गृहणियाँ जब धीरे धीरे अपना जमा करके करती है तो 1 रुपये उनका 10 रुपये हो जाता है, 10 रुपये उनका कब 100 रुपये हो जाता है, पता ही चलता। तो रेट की ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सोना हर साल मिनिमम 10% की तेजी आती है, किसी साल 7, किसी साल 12। तो इन्वेस्टर में भी फायदा है, आपकी सेविंग में भी फायदा है, और एक लेडीज धन है ये, जब भी चाहें आधी रात के भी इसको कैश किया जा सकता है। आप कोई चीज़ दूसरी लेंगे तो आपको कई सारे झंझटों से जूझना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तिलोक जी, एक चीज और सबसे अहम चीज, क्योंकि ज्यादातर ज्वेलरी जो है वो महिलाएं खरीदती हैं, और जब महिलाएं शॉप पहुंचती हैं, चीजें देखती हैं, उनके मन में कुछ नई चीजें आ जाती हैं कि मुझे इस टाइप का डिजाइन चाहिए। आप स्वयं, क्योंकि आपके यहाँ कारीगर है, स्वयं डिजाइन करते हैं, उनको भांपना, उनको संतुष्ट करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और ए2ई ज्वेलर्स जो है वो इस मामले में आगे है, वो लोगों के हिसाब से जो चीजें हैं ज्वेलरी की उसको डिजाइन करके दे देता है। जैसा आप देख रहे हैं स्टूडियो बना है, एक कस्टमाइज स्टूडियो है। इसमें कस्टमर अपने मनपसंद डिजाइने अपने ब्राइडल के हिसाब से तैयार कर सकता है। जो आपने कहा सही है कि हम लोग कस्टमाइज डिजाइने लगातार 25-30 सालों से करते आ रहे हैं। तो क्योंकि खुद का वर्कशॉप होने से एक बेनिफिट मिलता है कि हम ग्राहकों की इच्छा के अनुसार कर सकें। लेडीज़, मैंने आपको कहा, संतुष्ट वहीं जाएगी जहां उसको विश्वास होगा। लूट छूट की दुकानों में क्षणिक रहेगा उनका, लेकिन बाद में उनका मन यही कहेगा, जब घर में जाके कंपेयर होता है तो इसमें लगता है यार अनूप तिलोकी सही था, भले 1 रुपये लिया लेकिन लिया तो 1 रुपये सही एकदम। तो यह चीज़ आके धीरे धीरे प्रचारित होती है माउथ टू माउथ, तो अनूप तिलोक को इससे ज़्यादा फायदा होता है। तो इसलिए लेडीज़ का विश्वास बना रहता है। और आप जाने कि 2-5 लाख की ज्वेलरी अपर सिर्फ आके लेडीज या बच्चा अगर खरीदता है अनूप तिलोक से, तो कितना गहरा इस क्षेत्र की जनता का सहयोग, विश्वास और हम पे फेथ है। इसका मैं बहुत ऋणी हूँ उनका कि उन्होंने कारण ही आज अनूप तिलोक पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी शाखाएं खोल पा रहे हैं। ठीक है, विश्वास का जिक्र किया, और वाकई में अनूप चंद तिलोक चंद जो ज्वेलर्स है उस पर पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य भारत का विश्वास है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर स्टोर्स है, क्योंकि अभी 2-2.5 महीने पहले शिवरी नारायण में भी एक स्टोर की शुरुआत आप लोगों ने की है। जी, हमने हमारे जो हैं कोरबा में हमारा स्टोर है, बिलासपुर में हमारा स्टोर है, रायपुर में हमारे 3 स्टोर हैं, शिवरी नारायण में भी 1 स्टोर है और गोंदिया में 1 स्टोर है। ऐसे अभी 7 स्टोर हैं। और वर्कशॉप हमारे बॉम्बे और कलकत्ता में वर्कशॉप है, साथ ही साथ रायपुर में 3 वर्कशॉप हैं। तो हमारी खुद के कारीगरों के नई डिजाइन नई हमारी निकलती है, और हमारे साथ में कम से कम 700 परिवार
हमारे साथ जुड़ा है और 700 परिवार हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो आने वाले समय और अच्छा लगता है कि और अच्छा होगा। और एक छोटी जैसा आपने शिवरीना ने कहा कि लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में क्यों जाना चाहिए, अनूप तिलोक को इस जगह पे क्यों जाना चाहिए। हमारा एक था कि उस क्षेत्र की को भी सही चीज़ सही रेट में मिले, क्योंकि हमारी भले ही ये मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले समय में हम भी छोटे शहरों में भी अपनी दुकान खोल सकेंगे। एक चीज़ और, दिवाली क्योंकि काफ़ी नज़दीक है अब, तो दिवाली को लेकर किस तरह की तैयारी जो है वो एटी ज्वेलर्स कर रहे हैं? यूँ तो एटी ज्वेलर्स 365 दिन ही नई से नई डिजाइन है, जैसा आपको बताया, चाहे वो सोना में हो, चाहे चांदी में हो, चाहे हीरे में हो, चाहे जेम स्टोन में हो, रोज करते रहता है। मैं एक आपको बात बताऊं कि हमारे जेम स्टोन पूरे हिंदुस्तान में फेमस है कि अगर जेम स्टोन लेना है तो चुपचाप जाके अनूप तिलोक से ले लें। रियलिटी उसकी, क्योंकि उस पत्थर के बारे में कोई भी नहीं समझता कि क्या होता है, तो इस विश्वास के कड़ी में जेम स्टोन भी एक नई हमारी पकड़ में है। और आपने कहा कि दिवाली के लिए क्या नई चीज़ें हैं, पुनः इसमें हम लोग इजाज कर रहे हैं। हमारे डिजाइनर रोज़ नई और डिजाइनें बना रहे हैं। लाइट वेट की ज्वेलरी, आज यंगस्टर को लाइट वेट की ज्वेलरी चाहिए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पतले से पतला माल उसको बनाएं और 18 कैरेट की ज्वेलरी उसमें ज़्यादा बन रही है, उसको बना रहे हैं। ब्राइडल में भी हम, क्योंकि आने वाला समय फिर शादी ब्याहों का सीज़न है, तो हम ब्राइडल में भी कैसे लाइट से लाइट ज्वेलरी बना सकें कि वो भरा हुआ भी लगे और कम से कम वजन में ज्वेलरी बन जाए, तो इसका भी नए नए बना रहे हैं। साथ ही साथ एक रजवाड़े में भी हमने नई डिज़ाइन इजाज की है, जिसमें कि जेम स्टोन का भी उपयोग किया गया है और साथ ही साथ मोती, पन्ने, हीरे, मोहरा जैसे कहते हैं, इन सब का मिक्सचर करके भी की गई है। इसमें पोल की ज्वेलर्स की जोली जो भी नई एकदम चल रही है, उसमें भी लाइट वेट की, क्योंकि बजट सोना बहुत, जैसा आपने कहा कि बजट बहुत बढ़ जाता है, तो इसके लिए लाइट वेट में जड़ों सेट भी हम बनाने की पूरी कोशिश चल रही है। साथ एंटीक ज्वेलरी, उसमें भी हमने लाइट वेट की 20% कम की, कम से कम कोशिश की है कि इस दिवाली पे सबको लाइट वेट पे अच्छे रेट पे सही चीज़ सही हाथों में से मिल जाए। ठीक है, एक आखिरी चीज़ और, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? साधना न्यूज के दर्शक बहुत होशियार हैं, समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि लुभावनों के मुहावरे अच्छे लगते हैं थोड़े देर के लिए, लेकिन कुल मिलाकर जहाँ भी आपको विश्वास की दुकान हो, एक रेट की दुकान हो, जहाँ पर आप जाकर खुशी का अनुभव करें कि मैंने सही चीज़ ली है और आपको आत्मा को शांति मिले, क्योंकि मोल भाव या इसके अंदर कहीं कस्टमर का कोई फायदा नहीं होना है। कोई भी दुकानदार अपने घर से निकालकर कुछ देने वाला नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि फिक्स रेट की दुकानों में आप जाकर जब परचेजिंग करेंगे तो आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तिलोक चंद जी। तो ये थे हमारे साथ अनूप चंद, तिलोक चंद ज्वेलर्स के ऑनर तिलोक चंद जी, जिन्होंने बताया कि कैसे 1957 में एटी ज्वेलर्स जो है एक पौधे के रूप में विकसित हुई और आज मध्य भारत में इसने एक विशाल वृक्ष का रूप जो है वो ले लिया और विश्वसनीयता के नाम पर आज पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में लोग जो है वो एटी ज्वेलर्स पहुंचते हैं। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।